नाइट होके एक आवाज बनना है, एक आवाज दूर तक जाती है, एक आवाज अगर होगी ज्यादा दूर तक पहुंचेगी। तो चीजें करनी चाहिए थी पहले, जो कि नहीं हुई, तो अब ये डिसीजन आ चुका है। तो अब बहुत लोग इसका अपोज कर रहे हैं, बहुत लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू डेली ड्राइविंग सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीट डॉग्स के बारे में, जो कि बहुत आजकल कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है। देखो, दिल्ली की सड़कों पे जब भी हम निकलते हैं तो हमें एक चीज जरूर दिखती है, वो है स्ट्रीट डॉग्स। तो स्ट्रीट डॉग्स के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन निकाला है वो आप सबको पता ही होगा। नहीं पता तो एक बार बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में डालने के लिए ऑर्डर दिए हैं, और मतलब बेसिकली स्ट्रीट से हटाने के लिए दिल्ली की, और किसी एक मतलब शेल्टर में डालने के लिए ऑर्डर दिए हैं। तो अब बहुत लोग इसका अपोज कर रहे हैं, बहुत लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। और कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला है, कोई भी कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। ओपन है सबके लिए कमेंट सेक्शन, बात कर सकते हैं हम सब कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि मतलब मेरे को क्या लगता है, और मतलब क्या ये डिसीजन सही है या नहीं। सबसे पहले मैं सबसे बड़ी दिक्कत पे ही आ जाता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है अभी शेल्टर मैनेजमेंट। अगर शेल्टर मैनेजमेंट जो है सही से हो जाए, गवर्नमेंट को जो है शेल्टर मैनेजमेंट बिल्कुल ढंग से करना पड़ेगा। कौन से डॉग्स कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनका क्या शेल्टर, मतलब कितनी स्पेस रहेगी, किस हिसाब से उनकी वैक्सीनेशन होगी भी कि नहीं टाइम पे, उनका डाइट का क्या सीन रहेगा, और मतलब कैसे कैसे जो है उनको रखा जाएगा, उनके ट्रीटमेंट सही होगा कि नहीं। बेसिकली शेल्टर में ऐसा ना हो कि उनकी बिल्कुल भी केयर ना करी जाए, और फिर इस डिसीजन का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे हिसाब से इस डिसीजन से डॉग्स को फायदा तभी होगा जब उनकी वहाँ प्रॉपर केयर करी जाएगी, प्रॉपर उनको स्पेस दी जाएगी, और एक सही डिवीजन में उनको रखा जाएगा। और इस डिसीजन को सब सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। क्योंकि देखो, दिक्कतें थी, बहुत दिक्कतें थी। सबसे पहले और सबसे दिक्कत वाली बात जो थी वो थी डॉग्स का काटना, मतलब उनका बिहेवियर। बच्चे को काट लिया या किसी बड़े को भी काट लेते हैं, मतलब कभी कभी जो है उनका बिहेवियर अजीब हो जाता है, उनका बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं लोग। और मेरे फ्रेंड के साथ भी सीन हुआ था कि मतलब नॉर्मली चलते चलते ही कभी कभी डॉग जो है एग्रेसिव हो जाता है और बाइट कर जाता है, आपको पंजा मार देता है। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। ऊपर से वैक्सीनेशन की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि घर पे रहते हैं जो लोग पालते हैं उनकी तो है, और मोस्टली लोग क्या पालते हैं, मोस्टली लोग पालते हैं अलग अलग, मतलब ब्रीड पालते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को कोई नहीं पालता है, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने घर में स्ट्रीट डॉग्स को जगह देते हैं। स्ट्रीट डॉग्स के साथ दिक्कत एक और क्या है, जो उनकी दिक्कत है वो है ना उनको प्रॉपर डाइट मिल पाती, या फिर खाना भी मतलब कुछ लोग दे देते हैं, वो भी बिस्किट देते हैं, जो कि उनके लिए हेल्थ के लिए सही नहीं है। और खाना भी उनको ऐसे ही मिलता है, कुछ कहीं मिल जाता है तो खा लेते हैं, वरना ऐसे ही रहते हैं या कूड़े में से ढूंढते हैं। तो खाने की भी कंडीशन उनकी कुछ खास नहीं है, लोग बिस्किट दे देते हैं। बिस्किट्स भी कहीं ना कहीं उनके लिए हार्मफुल है। डॉग्स के लिए लॉन्ग टर्म में जो ये बिस्किट्स देते हैं वो हार्मफुल है। एक टाइम के लिए आप उनका पेट तो भर दोगे, पर कहीं ना कहीं उनके लिए बिस्किट्स भी हार्मफुल हैं। और डॉग्स की जो है इंजरी हो जाती है अगर किसी भी स्ट्रीट डॉग की, तो वो ऐसे ही रहता है, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। कोई देख लेता है तो देख लेता है, वरना वो इंजरी में ही रहता है ऐसे ही। तो डॉग्स के लिए भी कहीं ना कहीं सड़कों पे रहना एक आइडियल कंडीशन नहीं है। पर हाँ, अगर शेल्टर में उनका मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है उनके लिए भी वहाँ शिफ्ट होना, अगर उनको सही से नहीं रखा गया तो। सारी बात मेनली शिफ्ट होके वहीं आती है, शेल्टर मैनेजमेंट पे ही आती है कि उनको कैसे मैनेज करा जाएगा। रोड पे एक्सीडेंट्स की वजह से भी डॉग्स की डेथ हो जाती है, इश्यूज की वजह से भी जो है डेथ हो जाती है डॉग्स की, वही क्योंकि केयर नहीं होती है उनकी। बाहर रहते हैं वो, ठंड में भी और एक्सट्रीम गर्मी में भी, बरसात में भी बाहर रहना पड़ता है उन्हें। तो यही कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है डॉग्स की। अगर वहाँ मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो हमें क्वेश्चन ज़रूर उठाने चाहिए।
पर और बहुत सारे सीन्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, डॉग्स के साथ भी अब्यूज होता है, मतलब लोग मारपीट करते हैं डॉग्स के साथ या उनके अब्यूज करते हैं। रेबीज वाली जो दिक्कत है, रेबीज वाली भी बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो सिंपली आपकी लाइफ, मतलब उसका कोई क्योर नहीं है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है वो भी। कहीं ना कहीं ये डिसीजन एक सक्सेसफुल और अच्छा डिसीजन बन सकता है, जो कि एक अच्छे शेल्टर मैनेजमेंट से हो पाएगा। ये बहुत, मतलब सवाल बहुत उठ रहे हैं, जो भी डॉग लवर्स हैं उन पे सवाल बहुत उठाए जा रहे हैं कि अगर आपको इतना ही प्यार है तो आप उनको अडॉप्ट कर लो, स्ट्रीट डॉग्स को। क्वेश्चंस पे ध्यान ना देके ध्यान हमें ये देना चाहिए कि जो अब डिसीजन लिया गया है उसमें शेल्टर मैनेजमेंट सही हो। हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो कि आगे फ्यूचर के लिए उनके अच्छे हो, डॉग्स के लिए, ना कि अब उस चीज़ पे जो हो चुकी है उस पे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब हमें उनके मैनेजमेंट के लिए सवाल उठाने चाहिए कि मैनेजमेंट सही से हो, ताकि मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अब लड़के कोई फ़ायदा नहीं है कि उसका कि तुम पाल लो या तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम कटवा लो, ये वो। मेरे को भी एक बार स्ट्रीट डॉग ने काटा था बचपन में, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस है। पर लड़ने झगड़ने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ये सबको पता है। मेरा वही कहना है कि लड़ने झगड़ने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब जो है आपको सही दिशा में क्वेश्चंस करने होंगे, सही दिशा में काम करना होगा, तब जाके ही उनका फ्यूचर सही हो पाएगा। वरना आप सब लड़ते रहोगे और उनके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं होगा। सब एक साथ हो, एक आवाज होनी चाहिए सबकी। एक आवाज अगर होगी तो ज्यादा दूर तक पहुंचेगी। तो एक आवाज हमें रखनी चाहिए कि डॉग्स का शेल्टर और मैनेजमेंट सही से होना चाहिए, अगर आप उनको शेल्टर में रख रहे हो तो, ना कि इन चीज़ों पे लड़के कि अब उन्हें कि ये डिसीजन रॉन्ग है, ये है, वो है। अब डिसीजन हो चुका है तो अब हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। तो मेरे को पता है मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, कोई भी मेरे से गलती हो गई हो, कुछ भी गलत वर्ड निकल गया हो तो उसके लिए माफ़ करना। पर मैं एक अच्छा ही मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ। कुछ भी गलत हो जाए तो माफ़ करना। अभी मैं इतना ओपन नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, पहले भी बहुत डिबेट्स हुई थी कि, मतलब ये चलता आ रहा है कि इंडिया के लोग जो हैं अच्छी अच्छी महंगी महंगी ब्रीड्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स को नहीं करते हैं। स्ट्रीट डॉग्स जो हमारी इंडियन ब्रीड है उनको अडॉप्ट नहीं करा जाता है, सिर्फ बाहर की ब्रीडों को अडॉप्ट करा जाता है। और स्पेशली जो कि ब्रीड्स यहाँ इस वेदर के अकॉर्डिंग है भी नहीं, मतलब जो जिनका हैबिटेट ये है भी नहीं। मतलब कुछ जैसे कुछ ब्रीड्स होती हैं ना जिनका जो सिर्फ ठंड में ही रहते हैं, मतलब कुछ डॉग्स होते हैं जिनके फर बहुत ज़्यादा होते हैं और वो ठंड में रहते हैं, उनको भी लोग यहाँ पर रखते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कुछ चीज़ें करनी चाहिए थी पहले, जो कि नहीं हुई। तो अब ये डिसीजन आ चुका है और अब इस डिसीजन के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इस डिसीजन में क्या हो सकता है, क्या सही हो सकता है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। इसी के साथ अब मैं वीडियो भी ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी वरना बात करते करते। बात करने को कितनी देर भी कर सकते हैं, पर मैंने मोटा मोटा बता दिया है कि क्या मैं सोचता हूँ। और आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है, कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। ठीक है, बात करते हैं कमेंट सेक्शन में, आप सब क्या सोचते हो, मैं भी रिप्लाई करूँगा आप सबके। और लास्ट में यही बोलूँगा कि अब हमें फोकस मैनेजमेंट पे करना चाहिए। अब हमें लड़ना नहीं है, हमें यूनाइट होके एक आवाज़ बनना है। एक आवाज़ दूर तक जाती है और वो एक आवाज़ हमारी होनी चाहिए उनके अच्छे मैनेजमेंट के लिए, उनके अच्छे शेल्टर के लिए, अच्छी प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन और हेल्थ केयर और डाइट पे ध्यान देने के लिए। बेसिकली शेल्टर मैनेजमेंट उनका प्रॉपर होना चाहिए, हमारा मोटिव ये होना चाहिए। तो चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं
और मैं डेली ड्राइविंग सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है मैंने। अगर आपको इंटरेस्ट आए तो ज़रूर देखना, चैनल पे चेकआउट करना। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और हेल्पफुल टिप्स भी मिल जाएंगी आपको कार्स के बारे में। एक दो वीडियो हैं जो मैंने कार चलाने के लिए भी, कार मतलब मैनुअल कार कैसे पिक करते हैं वो भी बनाई है, तो अगर आपको देखनी हो वो भी देख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और अपना ओपिनियन कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, लोग सिर्फ व्यू करके जा रहे हैं वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।